कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे होंगे एंड अपनी तैयारी में पूरी तरह से लगे होंगे। एंड जैसे कि आपको पता है कि मैं हिंदी ग्रामर का सेशन करा रहा था, तो कुछ बच्चे सोच रहे थे कि सर मैथ का छोड़ दीजिएगा क्या। था मैथ का भी छोड़ेंगे नहीं, मैथ का भी चलेगा, ठीक है। और हिंदी का भी हमारा चल रहा है। मैथ का भी सिलेबस खत्म करूंगा और उसका भी। इससे पहले मैं करा दिया हूँ, वो थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ, ठीक ना। कुछ बच्चे होंगे जिनको जो नहीं किए होंगे क्लास को, तो देखो बाबू 2.1 करा दिया हूँ। अरे 2.1 करा दिया हूँ, 2.2 करा दिया हूँ, और बी भी करा दिया हूँ। तो वो वाला सेशन जो नहीं देखे हैं जरूर जाके इस सेशन तीनों को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स के बारे में। किस चीज के बारे में? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स होता क्या है इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन, बट पहले इसके बारे में देखेंगे। चलिए आ जाइए, मैट्रिक्स क्या है थोड़ा सा आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स मतलब आप बी हुए, मतलब आप बी हुए क्या है? अभी हुए क्या है? तो संख्याओं का क्या चीज है? संख्याओं का आयताकार, संख्याओं का रीअरेंजमेंट ऑफ नंबर क्या है? संख्याओं का आयताकार संग्रह है, मतलब संख्याओं का संग्रह। रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर। देखिए अब इसे क्या, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर क्या होता है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर होता है। मैंने कि जैसे बताया हूं कि मैं सिर्फ क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, मैं क्वेश्चन के साथ जितना कंसेप्ट होगा सारा कंसेप्ट कराऊंगा, ठीक है ना। इसके बाद आता है, इसके बाद आएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। मतलब कि कैसे होगा सर? तो ऐसा होगा। ये कैसा होगा? तो इसका एग्जांपल मैं देता हूं, तो ऐसा होगा, ठीक है। मान लीजिए इधर आ गया, यहाँ पे मान लीजिए कि A11 है, तो इधर आएगा A12 आएगा, A13 आएगा, A14 आएगा, डॉट 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 A1n तक आएगा, ठीक है। इधर क्या आएगा? तो इधर कहिए ना कि A21 आएगा, A22 आएगा, A23 आएगा, A13 आएगा। यहाँ क्या होगा? 113 होगा ना, यहाँ 21 होगा, यहाँ 31 होगा, यहाँ 41 होगा, यहाँ 51 होगा, डॉट डॉट यहाँ an और यहाँ 1 होगा, ठीक है। ऐसे ऐसे कर करके ये मैट्रिक्स हो जाएगा। जितना ऑर्डर का होगा आगे देखेंगे। ऑर्डर ऑफ कॉलम क्या होता है, ठीक ना। ऐसा रहेगा संख्याओं का अरेंजमेंट। इसका ऑर्डर क्या होता है? तो m क्रॉस n होता है, n क्रॉस n होता है। m मतलब कि m को i भी बोलते हैं, m मतलब i, ये मतलब j, ऐसे भी आपको मिलेगा। a मतलब क्या है? a मतलब नंबर ऑफ रो एंड n मतलब नंबर ऑफ कॉलम, मतलब ये पंक्ति की संख्या, ये पंक्ति ई अब बी हुए की संख्या, किसकी? अब बी हुए की संख्या। देखो मैंने बताया था कि आपको उन सभी बच्चों तक शेयर करना है जो पैसे के अभाव से नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है। हम उन्हीं बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। तो आप शायद मेरे इस मतलब कि जो मेरा उद्देश्य है इसमें आप साथ दीजिएगा। तो साथ अगर दीजिएगा तो सभी दोस्तों से शेयर कर देना है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा आता है, अगला टॉपिक आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेज क्या आता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेज मतलब आव्यूहों की कोटि। क्या आता है? आव्यूहों की कोटि। देखिए इसमें हम लोग आज के सेशन में 3.1 के सारा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और उसका सारा कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। 3.2 में जाएंगे तो 3.2 के सारा क्वेश्चन करेंगे और उसका कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक ना। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? मान लीजिए कि यहाँ पे ए ऑर्डर मतलब मैट्रिसेस को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। मान लीजिए यहाँ A11 है, A12 है, A21 है, A22 है, ठीक ना। तो मैं आपको से पूछे कि रो का एक होता है, जानते हो रो किसको कहा जाता है? ध्यान से देखिएगा। तो मान लीजिए ए हम यहाँ मैट्रिसेज बना देते हैं,
ए मैट्रिसेज और यहाँ ऐसे हो गया, ठीक ना। तो जो रो होता है वो ऐसे वाला रो होता है, ये रो हो गया, रो 2 हो गया, रो 3। ये कॉलम हुआ, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, ठीक है। जो उधर साइड वाला रहेगा वो रो रहेगा और खड़ा वाला कॉलम रहेगा, ठीक है। मान लीजिए कि इसका ऑर्डर कितना है, तो देखिए इनमें एक रो और दो रो है, इसमें कई रो है, तो एक रो और दो रो है, तो कॉलम कितना हो गया, तो ये 2 हो गया कॉलम गुना, सॉरी 2 हो गया रो। कॉलम कितना है, तो कहे कि एक कॉलम है और 2 कॉलम है, दो कै गो है, तो 2 गो, 2 क्रॉस 2 के, ठीक है। इसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2। ऐसे ही मान लीजिए कि एक और मैं ले लेता हूँ यहाँ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बी से ले लेता हूँ एक मैट्रिसेज को। यहाँ पे लिखता हूँ A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ध्यान से देखना, यहाँ मान लीजिए इसका ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 3। कैसे 3 क्रॉस 3 है, से देखिए यहाँ पे, तो देखो इसमें कै गो है, तो ए गो, दो गो, 3 गो है कॉलम, और ए गो, 2 गो और 3 गो इसमें मतलब अथी है, ठीक ना। 3 क्रॉस 3 ऑर्डर हुआ, ठीक है। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए, यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए लिखिए पहला, मैट्रिसेज डिनोटेड, मैट्रिसेज डिनोटेड बाय, डिनोटेड बाय, मैट्रिसेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर। मैट्रिसेज को कैसे डिनोट किया जाता है, कैपिटल लेटर से, ठीक ना। मतलब कि इसमें हिंदी का जरूरत नहीं, मतलब कि अवयवों को कैपिटल लेटर से, मतलब जैसे ए बी सी ऐसे से, ठीक ना। अगर इंटरीज, अगर लिखिए इंटरीज, इंटरीज मतलब अवयवों, इंटरीज मतलब अवयव, अवयवों को, अवयव डिनोटेड बाय, डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर। अवयवों को कैसे डिनोट किया जाता है, स्मॉल लेटर से, ठीक ना। अब देखिए इतना हम लोग कंसेप्ट किए और इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ठीक ना। ओके गाइस, आ जाइए, लिख लीजिए जल्दी से, ठीक है। चलिए आगे आइए, अब क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये देखो क्वेश्चन, अवयव की कोटि पहले निकाला, क्या निकाला है, अवयव की कोटि। कोटि मतलब समझ रहे हैं, गिना आपको कि रो कै गो है, एक रो है, दो गो रो है, 3 गो रो है, मतलब एम का मान कितना हो गया। तो इसका पहले अवयव की कोटि को क्या कहा जाता है, तो एम क्रॉस एन, क्या बोला जाता है, एम क्रॉस, अरे भाई एम क्रॉस एन, क्या हो जाएगा, एम क्रॉस एन हो जाएगा। अच्छा, क्या होगा, एम क्रॉस एन होगा, एम क्रॉस एन होगा, ठीक है। आपको से पूछे एम का मान कितना है यहाँ पे, तो रो तो 3 है, कितना है, एम का मान 3 है। यहाँ देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। पहले निकालते हैं अवयव की कोटि, अवयवों की कोटि, अवयव की कोटि किस रूप में होता है, तो एम क्रॉस एन, एम क्रॉस एन। यहाँ पे हम देखेंगे कितना है, एम का मान कितना है, तो कहेंगे 3 गो रो है। कॉलम गिनिए, कॉलम का है, तो कॉलम गिनते हैं, ठीक ना। तो एक गो कॉलम, 2 गो कॉलम, 3 गो कॉलम, 4 गो कॉलम। एन का मान कितना है, एन का मान 4 है। तो अवयव की कोटि कितना हुआ, तो अवयव की कोटि हुआ 3 क्रॉस 4, कितना हुआ, 3 क्रॉस 4। पहला क्वेश्चन क्लियर है, 3 क्रॉस 4 हुआ, ठीक है। पहला क्वेश्चन आई होप क्लियर होगा, ये वाला बन गया। दूसरा का देख, अवयवों की संख्या निकालना है, क्या निकालना, नंबर ऑफ एंट्रीज। दूसरा क्या निकल, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या निकालना है, ठीक ना। क्या निकालना, नंबर ऑफ एंट्रीज, नंबर ऑफ एंट्रीज। देखो नंबर ऑफ एंट्रीज क्या होता है, तो कुछ नहीं होता है सर, इसको गुना कर देंगे वही हो जाएगा, एम क्रॉस एन
बराबर जितना देगा वो हो जाएगा, तो गुना कर दिए 3 × 4 कितना आ जाएगा 12। कितना अवयव है 12, गिन के देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12 है ना। हाँ, थोड़ा सिंपल सिंपल है, इसके आगे जाइएगा तो थोड़ा हार्ड मिलेगा, ठीक ना। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा देखो, आपको कुछ अवयव निकालना है। कितना कितना अवयव निकालना है, A13 निकालना है, A13। अगला कितना है A21 निकालना है, A21। अगला A33 निकालना है, A33। अगला कितना है A24 निकालना है, अगला A24। अगला कितना है A23 निकालना है, ठीक है। देखो बाबू ध्यान रखो कि जो ए है का एंट्री, इधर एम होगा इधर एन होगा, इधर एम होगा इधर एम होगा। एम मतलब रो, एन मतलब कॉलम, गिनिए, ठीक है। एन मतलब कि पंक्ति, एन मतलब पंक्ति, पंक्ति, इस मतलब ये मतलब स्तंभ, स्तंभ गिनते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा कितना है 1 मतलब पहला रो में, पहला रो में, पहला रो में, और तीसरा कॉलम में, पहला रो, पहले इसको मैं टार देते, ठीक भाई। चलो देखिए, पहला रो में अब तीसरा कॉलम, पहला रो में, पहला रो करेंगे अब भाई, पहला रो ये रहा, तीसरा कॉलम में ए वाला है, कितना आ जाएगा इसका 19, कितना आया 19, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरा करें, दूसरा रो में, दूसरा रो में मतलब ई वाला में, ठीक। और पहला, पहला कॉलम में मतलब पहला स्तंभ में, पहला स्तंभ में कितना इसका आ जाएगा 35 आ जाएगा, ठीक है। 33 ये वाला देखिए 33 3, तीसरा रो, तीसरा रो, तीसरा रो ए रहा, और तीसरा एलिमेंट, तीसरा रो में तीसरा एलिमेंट 5/2, कितना 5/2। अगला है 24 मतलब दूसरा रो में, दूसरा रो में, दूसरा, अरे भाई वो तो गलत हो गया, तीसरा रो, तीसरा रो ए रहा, और तीसरा कॉलम में ये -5 होगा, 5/2 नहीं होगा, कितना होगा -5, ठीक ना, -5 कितना होगा -5। ए वाला देखिए 2 और 4, 2 और 4 मतलब दूसरा रो में, दूसरा रो में ए रहा, और चौथा एलिमेंट कितना होगा 12, कितना होगा 12। आई होप आप अब आप लिख पा रहे होंगे, ठीक है। दूसरा लिखिए, दूसरा रो में, दूसरा रो में तीसरा एलिमेंट, दूसरा रो में तीसरा एलिमेंट 5/2। ए वाला देखिए हो गया। ऐसे कहते कितनों निकालने के लिए तो आप निकाल सकते थे, ठीक ना, कितना भी कहता था आप निकाल सकते थे, ठीक है। आगे चलते हैं अगला पर। ये देखिए कह रहा है किसी, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है किसी, किसी यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या है। पहला कितना है 24 अवयव, ठीक ना, 24 अवयव है तो कोटि पूछ रहा है, कोई बात ना। आज ये दूसरा 24 अवयव है, एक अवयव है सर, टोटल कुल अवयव का है, कुल अवयव, कुल अवयव, कुल अवयव, कुल अवयव कितना है 24, और 24 के जितना गुणनखंड हो सकता है सब लिख दीजिए, वही इसका एलिमेंट होगा। तो 24 गुने 1 लिख सकते हैं, आगे 1 गुने 24 लिख सकते हैं, ठीक ना। आगे कितना होगा 3 गुने 8 लिख सकते हैं, कॉमा 8 गुने 3 लिख सकते हैं, 12 गुने 2 लिख सकते हैं, कॉमा 2 गुने 12 लिख सकते हैं। आगे 6 गुने 4 लिख सकते हैं, 4 गुने 6 लिख सकते हैं। आओ क्या कुछ है 2 गुने 12 हो गया। आओ कुछ है, आओ कुछ लिख सकते हो क्या, 24 के गुणनखंड करके देखिए, नहीं लिख सकते अब ना। तो के गो बन सकता है इसकी और कोटियां क्या है, तो कहिए ना कि 1 प्रकार 2 प्रकार 3 4 5 6 7 8 के प्रकार से, तो 8 प्रकार की, इसी की संभव कोटियां कितना है तो 8 है, इसकी संभव कोटियां कितना है 8 है, संभव कोटियां कितना है 8, ठीक है। इसकी संभव कोटियां 8 है, संभव 8 कोटि, एक कितना है 8 कोटि, ठीक ना। कोटि का मतलब समझते हैं ऑर्डर, कोटि के मतलब ऑर्डर, मतलब एम एन का मान, एम एन का मान है, ठीक ना। क्योंकि 24 गुने 1 चाहे 1 गुने 24 एक ही होता है, नहीं सर एक ही नहीं होता है, क्योंकि यहाँ एम का मान है एन का मान है, यहाँ एम का मान ए है एन का मान है, तो कैसे एक हो जाएगा, नहीं ना होगा। आई होप क्लियर होगा। दूसरा देखिए कह रहे यदि 13 अवयव है, इसी में है कि 13 अवयव हो तो के गो बनेगा, तो बनाइए दूसरा। ये पहला था टोटल अवयव, कुल अवयव का है 13 गो,
कुल अवयव कितना है 13। कुल अवयव कितना 13, 13 गुने 1 लिख सकते हैं और 1 गुने 13, एकरा में के गो कोटि बनेगा 2 गो कोटि बनेगा, के गो 2 गो कोटि बनेगा, कितना कोटि बनेगा 2 गो। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन है, ठीक ना। तीसरा क्वेश्चन भी सेम ही है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है यदि किसी अवयव में 18 अवयव हो, सोल्यूशन के गो अवयव है 18 गो, कुल अवयव कितने हैं, कुल अवयव 18 है, कुल अवयव कितना है 18। 18 को लिख सकते हैं 18 गुने 1 कॉमा 1 गुने 18, 3 गुने 6 कॉमा 6 गुने 3, 4 गुने 4 कहाँ से आ जाएगा, 4 तो नहीं हो सकता। आओ कुछ होगा, 2 गुने 9, 2 गुने 9 कॉमा 9 गुने 2, इसमें के गो कोटि बनेगा, तो कहीं कि इसमें 6 कोटि बन सकता है, के गो 6 कोटि बन सकता है इसमें, ठीक ना। इसमें कितनी कोटियां बन सकती है, 6 कोटि। कितनी कोटियां बन सकती है, 6 कोटियां। ठीक है, आगे चलते हैं। पर यदि इसमें 5 अवयव हो, दूसरा इसमें है कि यदि 5 गो अवयव हो, यदि कुल अवयव के गो है 5 गो, कुल अवयव कितने हैं, कहीं के 5 गो, तो 5 गो है तो 5 गुने 1 कॉमा 1 गुने 5, के गो कोटि बनेगा, तो 2 कोटि। कई गो कोटि, नंबर ऑफ कोटि कितने 2 बनेगा। क्लियर है, ओके। आई होप सभी क्वेश्चन क्लियर होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा क्वेश्चन, आपको देखो अब अवयव बनाना, अवयव की रचना करना है, ठीक है। अवयव की कैसे करना है, रचना, ध्यान से देखिएगा। आ जाइए। देखो पहला क्वेश्चन है कि 2 क्रॉस 2 के आपके रचना करना है, कितना 2 क्रॉस 2 के ए द्वारा दर्शाए थे, ए बराबर मान लेते हैं क्या क्या है, तो ए बराबर निकालते हैं A11 होगा, A12 होगा, A21 होगा, A22 होगा, ऐसा होगा ना। 2 क्रॉस 2 के है मतलब 2 गो रो और 2 गो कॉलम है ना। अब इसका मान आपको निकाल के यहाँ पे भर देना है, पहला बना रहे हैं, ठीक है। दूसरा पहला क्वेश्चन पहले बनाते हैं, ठीक ना। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन है ए आई जे बराबर आई प्लस जे इसका होल स्क्वायर के बटा 2, यही ना है। अब देखिए आई और जे क्या होता है, आई और जे मतलब रो और कॉलम होता है, क्या होता है, रो और कॉलम। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे पहले हम 1 1 निकाले, क्या निकाले A11 तो मतलब आई की जगह भी 1 और जे की जगह भी कितना है 1 है ना, तो इसमें भरी आई की जगह 1, आई की जगह 1 प्लस 1 के होल स्क्वायर बटा 2, तो ये कितना है 2 के होल स्क्वायर बटा 2, तो 4 बटा 2 आएगा, 4 बटा 2 कट के कितना आएगा 2 आएगा। पहला एलिमेंट मेरा कितना है, पहला एलिमेंट 2 आ गया सर, पहला एलिमेंट कितना 2। अब ऐसे ही दूसरा एलिमेंट निकालेंगे, दूसरा एलिमेंट कितना है A12 है। अब ये देखो ध्यान से आई की जगह तो 1 है लेकिन जे की जगह 2 है, तो जगह 1 प्लस 2 के होल स्क्वायर बटा 2 कितना 3 के होल स्क्वायर बटा 2, तो 9 बटा 2 कितना होगा 9 बटा 2। अगला क्या होगा 9 बटा 2, कहाँ पे लिखना है इसके जगह पे 9 बटा 2, ठीक ना। आगे जैसे जैसे हम लोग जाएंगे जैसे जैसे इसका लेवल भी बढ़ेगा क्वेश्चन का, अभी अभी वो 3.1 में है, ठीक है। आगे देखिए अगला क्या है, अगला है ए कितना 2 1 मतलब अभी आई की जगह 2 और जे की जगह 1 है, तो 2 प्लस 1 के होल स्क्वायर बटा 2 कितना आएगा 9 बटा 2, 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 ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला है A22 निकालना, कितना A22, आई की जगह भी जे 2 और जे की जगह भी 2, इसका होल स्क्वायर कितना होगा, तो 4 16 बटे 2 मतलब 8 है, कितना 8। पहला क्वेश्चन हमारा बन गया, ठीक ना। ये रहा पहला क्वेश्चन का आंसर, पहला क्वेश्चन हमारा बन गया है, ठीक है। ये रहा पहला का आंसर। आई होप सभी को क्लियर होगा, ठीक है।
आगे देखिए ऐसे ही करके दूसरा भी बनाना है। चलिए दूसरा बनाते हैं यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन है ए आई जे बराबर आई बटा जे, ठीक है, आई बटा जे। यहाँ पे निकालते हैं, क्या क्या निकालना है हमको, कहीं ना कहीं निकालना है, ए वन वन निकालना है, ए वन वन, ए वन वन निकालना है, ए वन टू निकालना है, ए टू वन निकालना है, ए टू टू निकालना है, यही निकालना है, यही निकालना है, मैट्रिक्स यही निकालना है, ठीक है। अरे कि आई की जगह पे वन, जे की जगह पे, मतलब वन बटा वन तो कितना आएगा, वन है। आई की जगह वन, जे की जगह दो, तो एक बटा दो आएगा। आई की जगह दो, जे की जगह वन, तो कितना आएगा, दो, दो बटा दो आएगा, तो कट के कितना आएगा, वन आएगा। यदि ए मैट्रिसेज हम लिखें, क्योंकि ए मैट्रिसेज लिखे तो ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन, ए टू टू, ऐसा आ जाएगा, टू क्रॉस टू के। यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ देखिए आई की जगह कितना है, ए वन वन की जगह वन, ए वन टू की जगह वन बटे टू, ए टू आई को वन, इतना आ जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर होगा, क्लियर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए आई जे बराबर आई प्लस टू जे के होल स्क्वायर बटा टू, ए आई जे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है ए आई जे बराबर आई प्लस टू जे के होल स्क्वायर बटा टू, यही ना है, यही क्वेश्चन है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। ध्यान से देखिएगा, ये वाला भी वैसे ही बनेगा ना सॉल्यूशन, क्योंकि हमको फॉर्म करना है एक मैट्रिसेज। मैट्रिसेज में क्या क्या निकालना है, तो ए वन वन निकालना है, ए वन टू निकालना है, ए वन टू वन निकालना है, और ए टू टू निकालना है, यही निकालना है। टू क्रॉस टू में यही तो होता है। यहाँ पे मैट्रिसेज क्या है, ए वन वन है, ए वन टू है, ए टू वन है, ए टू टू है, क्या टू क्रॉस टू, ठीक है, ऐसा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यदि निकालें तो आई की जगह भी वन प्लस टू गुने वन के होल स्क्वायर बटा टू, क्या जगह वन प्लस टू इसका होल स्क्वायर बटा टू, तो 9 बटे कितना होगा, 9 बटे 2। इसका निकालें तो आई की जगह वन प्लस टू इंटू टू के होल स्क्वायर बटा टू, तो कितना आएगा, 4 एक 5, 25 बटे 2, 25 बटा 2, कितना देगा, 2 प्लस 2 गुने वन के होल स्क्वायर बटा 2, मतलब 4, 16 बटे 2, कितना कट के आएगा सर, 8 आएगा, ठीक है। इसका निकालें तो 2 प्लस 2 गुने 2 एकड़ होल स्क्वायर बटा कितना है 2, कितना आएगा, 2 प्लस 4 मतलब 6 के होल स्क्वायर बटे 2, 36 बटे 2 कितना आएगा, 18। यहाँ पे लिख देते हैं कितना, 9 बटे 2, 9 बटे 2, 25 बटे 2, 25 बटे 2, ये 8 है, ये 18, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों को, हाँ, तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए 3 क्रॉस 4 का आपकी बॉडी बड़ा बड़ा क्वेश्चन है भाई। क्या है, 3 क्रॉस 4 का आपको अभी बनाना है। देखिए यहाँ मैं आपको एक रफ आइडिया देता हूँ आपको निकालना क्या क्या है। क्योंकि 3 क्रॉस 4 में मान लीजिए ए बराबर लेते हैं, तो 3 गो तो रो होगा, कई गो, 3 गो रो होगा, मतलब ए गो, 2 गो, 3 गो, मतलब ए वन वन होगा, ए वन टू होगा, ए वन थ्री होगा, ए वन फोर होगा, और 3 गो रो होगा, और कॉलम मतलब 4 गो होगा कॉलम, 4 गो कॉलम है। ए टू वन होगा, ए टू टू होगा, ए टू थ्री होगा, ए टू फोर होगा, ए थ्री वन होगा, ए थ्री थ्री होगा, ए थ्री फोर होगा, अरे भाई थ्री टू होगा, थ्री थ्री, और ए थ्री फोर, मतलब ये सब आपको एलिमेंट निकालना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ठीक ना। पहला क्वेश्चन है कि ए आई जे बराबर दिया है 1/2 मॉडुलस -3 आई प्लस जे मॉडुलस, ठीक। यहां से निकालना स्टार्ट करते हैं। पहले निकालते हैं ए वन वन, मतलब 1/2 -3 आई की जगह 1 प्लस जे की जगह 1, इसका मोड कितना हो जाएगा,
यहाँ पे करते हैं तो 1/2 माइनस 3 प्लस 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 1/2 घट जाएगा, दो रंग का चिन्ह है तो -2। अब मॉड्यूलस माइनस को प्लस कर देता है तो 1/2 गुने 2 मैंने कट के कितना आएगा 1 आएगा, 1 आएगा। ठीक है, दूसरा एलिमेंट निकालते हैं A12 मतलब 1/2 और -3 i की जगह 1 प्लस j की जगह 1/2 -3 प्लस 2 कितना देगा 1/2 -3 प्लस 2 मतलब घटेगा, घट के कितना आएगा तो 1 आएगा, घट के कितना, चलिए देखिए कहाँ पे कुछ गड़बड़ है भाई। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मच्छी है ना, ई में घटेगा तो -1 आ जाएगा। मॉडुलस काजी करता है माइनस को प्लस कर देता है 1/2। आगे निकालिए A13 1/2 -3 गुने 1 इसके जगह 3। देखो यहाँ से आ जाएगा 1/2 -3 प्लस 3 कट के 0 अंदर वाला तो ये आ जाएगा 0। ठीक है, अगला देखिए, अगला काची निकालना है हमको, A14 भी निकालना है। देखो A14 भी निकालना है, निकालना है ना, तो 14 मतलब 1/2 मॉडुलस -3 है, आई की जगह 1 जे की जगह 3, 1/2 -3 प्लस 4 कितना आ जाएगा 1/2 आएगा, कितना 1/2 आएगा। आगे देखिए, आगे का चीज निकाल A21 निकालना है, A22 निकालना है। ठीक है, निकालते हैं जल्दी जल्दी। A 1/2 -3 गुने 2 प्लस 1 कितना आएगा 5/2 आ जाएगा, 5/2 करेंगे 1/2 -3 गुने 2 प्लस 2 4/2 मतलब कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 2 आएगा। ऐसे ही करके निकालते हैं आगे भी, जितना जितना निकालना है। यहाँ निकलेगा क्या, एक आध को निकाल देते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या निकालें A23 निकालेंगे, A23 मतलब 1/2 -3 गुने 2 प्लस 3 गुने -2 गुने 3 है भाई, आई की जगह और जे की जगह 3। ठीक है, आई जे की जगह 3। ठीक है ना, कितना आ जाएगा 1/2 -6 प्लस 3 तो आ जाएगा 3/2। देखो तो ये वाला सही है, आई की जगह 2, आई की जगह 2, जे की जगह 3। हाँ सही। A34 निकालते, A24 निकालते हैं, A24 1/2 आई की जगह तो -3 और आई की जगह 2 प्लस जे की जगह 4 कितना देगा 1/2 -6 प्लस 4 मतलब कि आएगा कितना, यहाँ से आ जाएगा मतलब 2/2 कट के कितना आएगा 1 आएगा, कट के 1। आगे देखिए ए कितना 31 A31 1/2 -3 गुने 3 प्लस 1 कितना आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 -9 प्लस 1 मतलब -8 मतलब 4 आएगा, कितना 4। A32 कितना आ जाएगा 1/2 -3 गुने 3 प्लस 2 कितना आएगा 1/2 -9 प्लस 2 कितना आ जाएगा -7/2। 1/2 यहाँ मॉडुलस में माइनस होता है, मॉडुलस क्या करता है प्लस कर देता है, 7/2 हो जाएगा। आगे निकालिए, आगे क्या निकाल A33 निकालना है, 1/2 -3 गुने 3 प्लस यहाँ भी 3 आ जाएगा, कितना आएगा 6 मतलब 3 आएगा। ठीक, A34 निकालते हैं, A34 1/2 -3 गुने 3 प्लस 4 कितना आ जाएगा 5/2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैट्रिसेस हम निकाले हैं उसको लिख देंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे, ए बराबर लिख दीजिए, ए बराबर लिख देंगे कितना A11 की जगह 1, 12 की जगह 1/2 और 13 की जगह 0 और 14 की जगह 1/2, 21 की जगह 5/2, 22 की जगह 2, 23 की जगह 3/2। कहीं पे कोई एलिमेंट अगर गड़बड़ होगा तो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि सॉल्यूशन करना है, गुना भागा करना है। ठीक ना, यहाँ कितना आएगा 1 आएगा, यहाँ करेंगे 3 1 में 4
यहाँ पे 7/2, यहाँ कितना 3, यहाँ 5/2, ये रहा हमारा। ठीक है, ये हमारा मैट्रिक्स है। ऐसी करके ए वाला बनाना है। ए वाला आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, ये वाला क्या करना है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, क्योंकि वैसे ही सेम बनेगा, एकदम एज इट इज सेम बनने वाला है ये क्वेश्चन। ठीक ना, आई की जगह मतलब ऐसे ही करके सारा आपको निकालना है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस है। किसी से इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस मतलब मैट्रिसेस की समानता से है। देखिए क्या कहता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, कहता है कि जो एलिमेंट है वो बराबर होता है। क्या होता है, एलिमेंट बराबर होता है। ठीक ना, आइए पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यहाँ है 4,3 x 5 बराबर y z 1 और 5। ठीक है, यहाँ से बराबर करते हैं। बराबर यदि करें तो y बराबर 4, y बराबर कितना 4। जो एलिमेंट होता है, जो इसका एलिमेंट है मतलब 1 1, तो इसका भी 1 1 बराबर होगा यदि दोनों के ऑर्डर समान हो। तो कब होगा बराबर, जब दोनों के ऑर्डर समान होता है। ऑर्डर समान है ना, y बराबर, यहाँ z बराबर 3, z बराबर कितना 3, x बराबर कितना तो 1, 5 बराबर 5 है। चलो निकल गया पहले का। दूसरा पे आते हैं। दूसरा का क्वेश्चन है, दूसरा का क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए दूसरा का है, इसके बराबर ये होगा। सॉल्यूशन कर देते हैं। तो x प्लस 6 बराबर, ध्यान से देखिएगा, देखो x प्लस वाई बराबर 6 और 5 प्लस जेड बराबर 5। यहाँ से आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 6, पहला समीकरण से जाएगा z प्लस 5 प्लस जेड बराबर 5। तो यहाँ से z का मान तो 0 आ जाएगा, z का मान कितना 0। देखिए एक्स वाई बराबर कितना 8, अगला एक्स वाई बराबर 8 है। तो यहाँ से यदि ये y का मान निकाल लेते हैं तो क्या आ जाएगा, y का मान 8/x आ जाएगा। y का मान 8/x, y का मान 8/x। तो इसमें भर देते हैं। ठीक है, तो इसमें भरेंगे। सॉरी गाइस, समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर तो रखेंगे इसमें। तो x प्लस y की जगह 8/x बराबर कितना है 6, ऐसा है 8/x बराबर 6। ठीक ना, अब ध्यान से देखिए, यहाँ से हमारा बन रहा है x प्लस 8/x बराबर 6। लघुत्तम ले लेते हैं, बटा कितना x, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 8 बराबर 6, तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 8 बराबर 6x, इधर ई पट लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। अब कोई ऐसा दो संख्या खोजिए जिसका गुना करला पर 8 आ जाए, जोड़ा घटाला पर 6, कि है ना सर। 4 2 ले लिए, -4x माइनस 2x बराबर 8 बराबर 0। यहाँ से कॉमन लेते हैं दोनों में से x, तो x -4 -2, तो x -4 बराबर 0। यहाँ से यदि करेंगे तो x -2 x -4 बराबर कितना हो जाएगा 0 आएगा। ठीक है, तो x माइनस दोनों के 0 को, तो x -2 बराबर 0। तो x के मान एगो 2 आएगा और एगो 4 आएगा, एगो 2 आएगा एगो 4 आएगा। x का मान मतलब 2 को आ जाएगा। ठीक है, तो x और y z का मान निकालना था, y का मान निकालते हैं। तो y का मान भी 2 होगा। y बराबर यदि 8/x है, x के जगह यदि 2 रखेंगे तो 4 आएगा, और y बराबर यदि 8/x है और 8 y की जगह x की जगह 4 रखेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, x y का मान 2 आएगा। ठीक है ना, चलिए आई होप क्लियर होगा सारा क्वेश्चन। चलिए देख लीजिए, इसमें किसी को अगर डाउट है कुछ भी तो आप मतलब देख सकते हैं, कहीं पे डाउट नहीं रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए ABCD का मान निकालना है, किस चीज का, ABCD का मान। देखो इसको पहले इसका एलिमेंट बराबर करेंगे, सॉल्यूशन a माइनस b बराबर -1। पहला समीकरण 2a प्लस c बराबर 5, ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। ऐसे ही आ जाएगा 2a माइनस b
बराबर 0 तीसरा समीकरण, और 3c प्लस डी बराबर 13 हो जाएगा चौथा समीकरण। ठीक है, इधर चलते हैं समीकरण 2 से चलते हैं। समीकरण कौन कौन से चले? समीकरण 1 और 3 से। समीकरण 1 घटाव 3 कर देते हैं, 1 में से 3 को घटा देते हैं, 3 करने पर समीकरण 1 घटाव 3। घटाव करके है a माइनस बी बराबर -1 है, ये कितना है 2a माइनस बी बराबर 0। यहाँ से देखिए घटाव में चिन्ह बदल जाता है, प्लस है तो माइनस, ये दोनों कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा माइनस a बराबर कितना, ये तो 0 है, -1 मतलब a का मान 1 आ गया। a का मान कितना है 1। अब इसको यदि हम कोई समीकरण में रखें, फिर समीकरण 1 से में रख देते, समीकरण 1 से 1 का चीज है a माइनस बी बराबर -1, a माइनस बी बराबर -1। ठीक है, a माइनस बी बराबर, तो a एक जगह कितना है, एक जगह -1, एक जगह 1, तो 1 माइनस बी बराबर -1, तो इसको प्लस से ऊपर ले जाते हैं, माइनस बी बराबर -1 तो माइनस बी बराबर -2 ये कटेगा, तो बी बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, बी बराबर 2 और ए बराबर 1। अब हमको निकालना है सी और डी का मान। ठीक है, सी डी का मतलब इसमें अगर रखे समीकरण 2 से, अब चलते हैं किससे, समीकरण 2 से। समीकरण 2 में ए का मान रखने पर, 2 में ए का मान आप कैसे भी बना सकते हैं, सेम आना चाहिए। ए का मान रखने पर, ए का मान रखने पर, ए का मान रखने पर 2 का चाहिए 2a प्लस सी बराबर कितना है 5। 2 ए का जगह कितना है, एक जगह 1 आया है प्लस सी, तो यहाँ से सी का मान आ जाएगा 5 माइनस 2, सी बराबर 3 आएगा, सी बराबर 3। अब डी का मान निकालना है, डी का मान निकालने के लिए समीकरण 4 में रख दीजिए, समीकरण 4 में सी का मान रखने पर, सी का मान रखने पर तो क्या आ जाएगा 3c प्लस डी बराबर 13, 3 गुने 3 प्लस डी बराबर 13, तो डी बराबर क्या आ जाएगा 13, आई प्लस में 9 है, इधर आकर माइनस में, तो डी बराबर 4, डी बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, एबीसीडी का मान निकल गया, ए का मान कितना है, ए का मान 1, बी का मान 2, सी का मान 3 और डी का मान 4, एबीसीडी का मान निकल गया। ठीक ना, चलिए देख लीजिए, इसमें किसी को डाउट नहीं आना चाहिए, तो आसान सा क्वेश्चन है सर, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला देखो, अगला टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है, अवयवों के प्रकार से है, ये किसी से टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस अवयवों के प्रकार से। देखो एक होता है वर्ग अवयव होता है, कौन सा वर्ग अवयव, वर्ग अवयव में कैसे होता है कि m बराबर n होता है, m बराबर n होता है। ठीक ना, जैसे कि एग्जांपल आपको दिखाते हैं, से a मैं ले लूं तो 2 क्रॉस 2 मतलब दोनों का मान हमेशा बराबर रहना चाहिए। ठीक है, 2 क्रॉस 2, जैसे a बराबर मैं ले लूं तो हमेशा कैसे होगा 3 क्रॉस 3 मतलब दोनों का मान बराबर। तो इसमें देखिए इसका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, आसान है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, ये रहा क्वेश्चन हमारा। ठीक है, ये देखिए इसको बराबर वो करेंगे, सोल्यूशन 3x बराबर 3x प्लस 7 बराबर 0, तो इस निकालेंगे 3x बराबर, तो इधर आएगा -7, तो x बराबर -7/3 -7/3, x बराबर कितना -7/3। यहाँ यदि x का मान निकालें तो 2 - 3x बराबर 4, इधर लाए तो 2 - 4 बराबर 3x, यह जगह -2 बराबर 3x, यहाँ से निकालें तो -2/3, x का मान -2/3। देखो बाबू यहाँ पे x का मान अलग, यहाँ अलग, ये कैसे, तो कहेंगे इसका हल नहीं है। यदि हल होता तो दोनों का मान क्या चाहिए था, समान आता, दोनों का मान समान आना चाहिए ना,
अलग अलग आ रहा है तो इसका हल नहीं होगा, ठीक है। आगे देखिए, देखो बाबू ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। जैसे कि एक वो मैं डिफेंस का भी पढ़ा रहा हूँ, अभी नेवी का बैच स्टार्ट किया हूँ, उसमें ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है, इंडिया में भी ऐसा बहुत आता है, ठीक है। नंबर ऑफ मतलब कि आव्यूहों के मतलब आव्यूहों की कुल संख्या बराबर, ठीक ना, नंबर ऑफ मैट्रिसेस का क्वेश्चन है। किस चीज का? नंबर ऑफ मैट्रिसेस का। नंबर ऑफ मैट्रिसेस बराबर होता है 2 के पावर m क्रॉस n, 2 के पावर m क्रॉस n, ठीक ना, 2 के पावर m क्रॉस n होता है, ठीक है। ध्यान से देखिए, इसका यदि हम बनाएं कितना आ जाएगा, तो 2 के पावर m का मान कितना है, तो e है 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3, 2 के पावर कितना आ जाएगा 9, 2 के पावर 9 कितना होता है, तो 512 होता है, कितना 512, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, नंबर ऑफ मैट्रिसेस का क्वेश्चन था, आई होप क्लियर होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, किसी ऐसे मजेदार सेशन में। जब तक के लिए आप अपना पढ़ाई करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, ठीक ना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, एंड बड़ों से आशीर्वाद लेते रहेगा, और अपने खास करके मम्मी पापा का इज्जत कीजिएगा, और सभी लोगों का इज्जत कीजिएगा, ठीक है। बड़े लोगों का जरूर इज्जत कीजिएगा, ताकि उनसे आपका संस्कार झलकता है, ठीक ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।